राम राम मेरे दोस्त। राम राम भाई बहन। सबसे मेरा यही निवेदन है दोस्त। सबसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंसान अगर कोई कष्ट उसके साथ गुजरता हो ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने मेरे भाई बंधु हैं वो इस कष्ट से ना जिए। क्योंकि इस दुनिया में ना समझाने वाला बहुत कम मिलते हैं और बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और है कि अगर एक लक्कड़ है ना, उसको कोई भी तोड़ देता है भाई। अगर उसमें 5 लक्कड़ जोड़ दिया जाए ना, तो उसको तोड़ने में टाइम लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि माँ बाप भाई बहन सबको ले के साथ चलो। उसी को कहते हैं घर। और घर जो होता है ना, वो स्वर्ग होता है। क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं लेके आए हो, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे। लेकिन जो प्रेम है ना, माँ बाप से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, बीवी से प्रेम, हर किसी से प्रेम करके चलने के बाद ना जो खुशियाँ मिलती है, आपके दुख सुख में हर कोई साथ देता है और वो घर ऐसा लगता है स्वर्ग जैसा। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि दिल में आप ये विचार ज़रूर रखो कि हमें कितना भी मुसीबत आ जाए, कोई भी कुछ कहे, किसी भी भाई बहन अपने परिवार के बारे में, मैं उस चीज़ को दिमाग पे ना लूँ और अपने दिमाग से चलूँ। जो इंसान अपने दिमाग से चलता है और सोच कर चलता है, वो ज़िंदगी में कभी भी सफल होता है। और क्रोध में चलने के बाद वो इंसान सत्यानाश हो जाता है भाई। 2 मिनट का है, क्रोध आने में 2 मिनट लगता है और बिगड़ने में 2 मिनट लगता है, बनाने में सारी उम्र लगती है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोलूँगा आपसे कि भाई बहन, बीवी, माँ बाप, जो भी वगैरह वगैरह आपका चाचा जो भी हैं, बड़का पापा है, सबसे मिल के चलो। क्योंकि आपको अगर दुख पड़ेगा ना, तो कोई साथ नहीं देगा। अगर कोई गांव वाला दे दे, बाहर वाला दे दे, आज का युग ये रहा ही नहीं। आज का युग ये है कि मैं उसमें कैसे पिन मारूं कि वो और बिगड़ जाए। लेकिन मेरा तो ये कहना है मेरे दोस्त कि हर किसी को अपने जैसे देखो, अपने जैसे सोचो, अपने जैसे उसे करो। अगर आप करते हो, आपका नाम नहीं है, तो वो भगवान देखता है। भगवान देखता है। तो भगवान पे भरोसा रखो। इस चीज़ को आप अपने दिल में जागृत रखो। इस चीज़ को अपने दिल, अपने दिमाग में लाओ कि वो इंसान ये चीज़ कह रहा है गलत है या गलत है, गलत है या सही है। भाई इस दुनिया में तो मैं देख रहा हूँ, मेरा ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ, कहीं माँ बिलख रही है, कहीं बाप बिलख रहा है। एक भाई कहीं कलोरी में है, कहीं एक भाई डीएसपी है, कहीं आईपीएस है, कहीं दरोगा है, दूसरा भाई बिलख रहा है, लेकिन वो भाई पूछने तक नहीं जा रहा है। क्यों? ये रस्म किसने चालू किया? भाई देखो, वो भी आपका भाई है, वो भी एक माँ से ही पैदा हुआ है। उस भाई को देखना फर्ज बनता है। अगर भाई में प्रेम ना होना, तो बीवी आपके घर की नहीं है, वो कभी नहीं बोलेगी। अगर मैं 100 बीवियों में देखता हूँ ना, तो कम से कम ऐसी 6 ही बीवी मेरे को मिलती है जो घर को स्वर्ग बनाती है। बीवी कभी नहीं बोल सकती है कि वो आपका भाई है, उन्हें तकलीफ़ है, कुछ मदद करिए। भाई आपको सोचना है कि मेरा भाई है, मेरे माँ बाप एक ही औलाद से पैदा किए हैं, एक ही तन से मैं उनको
जाके देखो, दुख हो या सुख, भाई इतना खुश हो जाएगा ना कि आपके जो घर है ना वो स्वर्ग बन जाएगा खुशियों से। वो भाई बोलेगा कि मैं बहुत, मेरा भाई मदद किया। आप बोलोगे कि हमने मदद किया अपने भाई का, कोई साले उंगली उठाने वाला नहीं होगा। और वही आप नहीं करोगे ना भाई, इस दुनिया में एक से एकाल इंसान है जो उंगली उठा सकता है। वो जाके आपके भाई के पास बैठेगा और पिन मारेगा कि देखो उसने कुछ नहीं किया आपको, सब चीज़ रहते हुए। आपके अंदर क्या होगा, क्रोध 2 मिनट में आती है, क्रोध आएगा। क्रोध आने के बाद क्या होगा कि आप सोचोगे कि मैं सही हूँ तो कैसे इससे लड़ूँ, क्या करूँ। नहीं भाई, ये कभी मत सोचना। ये सोचना कि हमारे भाई ने नहीं किया, कोई बात नहीं। चांस एक दो देना चाहिए हर इंसान को। और मैं नवजुवक भाइयों को यही बोलूँगा, जो भी हमारे भाई बहन हैं नवजुवक, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाए। क्योंकि एक माँ बाप कितना मेहनत से कमाता है और कितने मेहनत से पैसे लाता है, आप कभी देखने नहीं गए हो। वो बाप जो बाहर में क्या करता है, वो माँ जो आपके पढ़ने जाने के बाद क्या करती है, आप कभी नहीं देखते हो। माँ अपना दर्द अपनी औलाद को कभी नहीं बताती है। क्यों? कि मेरा औलाद दुखी हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि परदेश में अगर बाप कमाने आता है ना, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। कहीं वो पलदारी करता है, कहीं ठेला खींचता है, कहीं नौकरी में, कहीं कंपनियों में जाके वो सामान उठाता है। कभी सुपरवाइजरों की बात की सुनना पड़ता है, कभी मालिकों को सुनना पड़ता है, कभी वगैरह वगैरह बहुत सारा बात ऐसे सुनना पड़ता है, जो सहन करके और 4 पैसे कमा के वो बोलता है कि मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरा बेटी पढ़ रहा है, इस चीज़ में मैं लगाऊं और उन्हें मैं अपने जैसे ना बनाऊं कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरा कल मेरे लड़के के साथ हो। तो ये हर पिता का अंदर जो है ना, अंदर हर पिता का वो जो ज्वाला भड़कता है ना, वो भड़कता है कि मेरे बच्चे के साथ ये ना हो। मेरी लड़की है, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है मेरे दोस्त। लड़का भी अपना ही है, लड़की भी अपना, बेटा बेटी दोनों सेम है अगर एक नज़रों से देखो। बेटी का बनाया गया है कि वो पराया घर जाने वाली है, तो उसे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ कि वो दुनिया से लड़े। ऐसे मत बनाओ कि दुनिया उससे लड़े। उसको इस काबिल बनाओ कि दुनिया उससे डरे बोलने में कि हाँ भाई, क्या उस फलाना का वो लड़की है, कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। जिस दिन ये हमारे नौजुवक भाई समझ जाएंगे ना कि मेरे माँ बाप कैसे कमाते हैं, कितने मेहनत से 4 पैसे लाते हैं और हमें पढ़ाते हैं, हमें खिलाते हैं, उस दिन समझो वो घर स्वर्ग हो जाएगा और हर चीज़ सुधरेगी। हर मेरा ये जो इंडिया है ना, ये सुधर जाएगा। अगर आपको पता नहीं है पैसे का महत्व, तो आप परदेश में जाके मुश्किल से 500 रुपया कमा कर दिखाओ कि मेरे पापा ने कमाया, मैंने 500 मांगा, मेरे को दिए। आप 500 कमा के अपने फादर को दो, देखो उसमें कितना मेहनत है। भाई साहब, पाँव से लेके सर तक जितने अकड़ है ना, सब ढीली हो जाती है मेरे दोस्त। लेकिन बाप कभी नहीं रोता है, रोता है लेकिन कोई देखता नहीं। लेकिन इस बात को याद रखो मेरे दोस्त, जितने भाई बहन हैं, दिल लगा के पढ़ो। जितना खर्च करता है आपके लिए माँ बाप करता है। आपको हर चीज़ मिलेगी। आप पढ़ लिख कर अगर बड़े आदमी बनते हो तो आपके हाथ में मोबाइल आ जाएगी, आपके हाथ में गाड़ी आ जाएगी, आपके हाथ में जो नहीं बोला जाएगा वो भी आ जाएगा। आपके पीछे हर कोई चलेगा। आप पढ़ाई करोगे, अपना भविष्य बनाओगे, तभी आएगी।
नहीं तो ये प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्त। प्राइवेट नौकरी एक जल्लत की ज़िंदगी है, जो दूसरे के भरोसे पे इंसान चलता है, 4 पैसे कमाने के लिए उससे लड़ता है, उससे लड़ाई होती है, फिर प्राइवेट नौकरी से आप निकाले जाते हो, फिर घर पे जाते हो, फिर बैठते हो, फिर बैठने के बाद आपके ऊपर क्या बीतती है आप सोचते हो, आपका बाप सोचता है। कल बाप से आपने 500 रुपया मांगा, बाप का नौकरी छूट गया है, तो वो कहाँ से देगा, लेकिन देता है वो। फिर जाएगा, मेहनत करेगा, फिर आपको देगा लाके, लेकिन दिल का दर्द बताएगा नहीं। तो मेरे नवयुवक भाई, मेरे बहनें, ये चीज़ आप लोग सोचो और समझो कि जीवन में कितना संघर्ष है, जीवन को कैसे पार लगाना है, कैसे इस जीवन में खुशी लाना है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा और सबको यही बोलूँगा, मेरे जितने माताएं हैं, जितने बहनें हैं, जितने भाई हैं, वो अपने आप में ये जागृत पैदा करें और सोचें कि हमारे माँ बाप कहाँ से पैसे लाते हैं। और ज़िंदगी में माँ बाप एक बार मिलता है और जीवन में सफलता एक बार मिलती है। पढ़ाई एक बार करोगे आप और जीवन में माँ बाप एक बार मिलता है ना, तो कोई ऐसा चीज़ दुनिया में नहीं है जो बार बार नहीं मिलती है। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा मेरे भाई, कि जितना समय आपको निकालना है उतने अपने भविष्य पे निकालो, अपने भविष्य बनाने में निकालो, फालतुओं को चीज़ में मत निकालो। आपको बिगाड़ने के लिए 100 मिलते हैं, बनाने के लिए एक मिलता है। अगर आपको कल दुख हो गया तो आपका साथ कोई नहीं देगा, और आपको सुख है तो आपके द्वार पे सारे आके बैठेंगे। क्या हाल है भैया, क्या हाल है बड़का पापा, क्या हाल है दादा। लेकिन कल आपके पास एक खाने के लिए रोटी नहीं होगा ना, उसको लेकर कोई नहीं देगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे माताएं, इस चीज़ को सोचो और जीवन में ये चीज़ लाओ कि अपने जीवन में हम खुशी कैसे लाए, हम अपने माँ बाप को कैसे खुशी देंगे, हम अपने बच्चे को कैसे सुखी देंगे कि हमारे आगे चल के हमारे माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। जब इंसान के अंदर तकलीफ़ होती है तभी घर में पैदा लड़ाई होती है। जब आपके पास पैसे रहेगा, शोहरत रहेगा, तो आपके पास कभी लड़ाई नहीं होगा। जब आप पढ़ाई करोगे, अपना भविष्य बनाओगे, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्त, आप सारे काम छोड़ो, माँ बाप जो कह रहे हैं उन्हें मानो, आप जो कह रहे हैं वही करो। 1 घंटा काम खेत में है वो जाके करो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करा करो। आप 2 घंटे का काम है वो करो, लेकिन 1 घंटा आप खेलो, 1 घंटा बाद पढ़ाई करो। सबसे ज़्यादा आपको जोर पढ़ाई पे देना है, अपने भविष्य पे देना है। आपका अगर भविष्य बन जाएगा ना, तो इस दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको हिला नहीं सकता, आपके पास कभी दुख आ ही नहीं सकता। जब आप कमाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, तो माँ बाप को बहुत खुशी होगी। 4 पैसे माँ बाप को दोगे, 4 पैसे परिवार को दोगे, 4 पैसे बाल बच्चे को दोगे। ज़िंदगी इतनी खुश नसीब में जिएगी, खुशियों में जिएगी, स्वर्ग बन जाएगी कि आप फिर सोचोगे कि हमारे साथ सच में ये बात एक इंसान ने बताया था। इस चीज़ को मैं सोचा तो आज आदमी बन गया। भाई साहब, इस चीज़ को सोचो और करो। जय हिंद, जय भारत। हम आप लोगों के साथ में हैं, क्योंकि मैं भी भाई नौकरी करता हूँ और कितना झेलना पड़ता है ये हम समझते हैं। ये तो नसीब है, अच्छा नौकरी मिलती है तो इंसान सही रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो मेरे दोस्त, और उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, अपने भविष्य को आगे बढ़ो। वो थी झांसी की रानी जो लड़ गई मर्दानी,
वो कैसी झांसी की रानी थी जो उसके शोहर को मारने के बाद फिर भी अपनी हार नहीं मानी थी। तो समय ने धोखा दे दिया, इसलिए उसने, अंग्रेजों ने उसे मारा कहाँ, उसने अपना जीवन खूब समर्पित कर दिया साधुओं की कुट्टी में कि कोई मेरा जीवन ना छुए। तो आप इस तरह बनो कि आपको कोई माई का लाल छू ना सके। आप जहाँ चलो वहाँ आपका जय जयकार हो, आप जहाँ बोलो वहाँ जय जयकार हो, और सत्य पे जियो, हर किसी का मदद करो मेरे भाई। बस इतना ही आप लोगों से बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।